घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती है और आए दिन होती रहती है, तो सरकार इस पर शिकंजा क्यों नहीं करती है? जानबूझकर इन गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, क्या करेंगे? ये सारे हादसे जो हैं, मॉब लिंचिंग हो या धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना हो, ये सभी लोग जानते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये शय पर किए जा रहे हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर किया जा रहा है। मुसलमान को उस दर्जे पर देखने के लिए दिखाया जा रहा है कि जहां उसकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है, जहां उसके परिवार के किसी सदस्य को ट्रेन में पकड़कर मार दिया जाता है, कभी गाड़ी में बंद करके आग लगा दी जाती है। आपके जो नुमाइंदे जिनको आप वोट करते हैं, जिनको आप सपोर्ट करते हैं, वो पार्टियां कहाँ हैं? जब सालों से मिनट जो पार्टी को जो भी मुसलमान जिसको भी सपोर्ट करता है, वो पार्टी आज कहाँ है? क्यों आप हकूक की बात दे रही? संसद में बैठ के ये बातें क्यों नहीं हो रही कि मुसलमान भी इस देश का शहरी है, आम नागरिक है, उसके क्यों धूमिल किया जा रहा है? उसके नहीं, इनको सिर्फ मुसलमान के वोट की राजनीति करनी है। मुसलमान जब तक इस बात को नहीं समझेगा कि ये लोग सिर्फ हमारा वोट चाहते हैं, हमारी आवाज नहीं उठाते। अभी दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली के केजरीवाल वोट तो मांगने आएंगे, लेकिन इस बात के खिलाफ हमारी हमदर्दी के लिए कोई नेता नहीं है। हमारी सबसे बड़ी दुश्वारी ये है कि हम वोट बैंक बनकर रह गए हैं, हम किसी काम के नहीं है। मुसलमान नौकरी नहीं मांगता, मुसलमान आपसे ना आरक्षण नहीं मांगता, हम अपनी मेहनत मजदूरी करके यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है। एक सगुफा छोड़ा जाता कि आपको बीजेपी को हराना, क्यों हराना सर? आप तो ये कहिए ना, जो पार्टी हमारा काम करेगी, जो हमारा अस्तित्व का ख्याल करेगी, जो हमें रोजी रोजगार देगी, हम उसको वोट देंगे। खासकर ये देखा जाता है कि सब कहा जाता है कि बस बीजेपी को हराओ, क्यों सर? देखिए, बीजेपी का हारना इसलिए जरूरी है कि बीजेपी एकता और संप्रभुता को कायम नहीं रख पाती। बीजेपी सांप्रदायिक माहौल बनाती है। हमारा वोट उसके लिए है जो देश को बरकरार रखेगा, इसीलिए हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और इंशाल्लाह हराएंगे। अच्छा, आपके इसमें क्या सर, आज जो इतनी बड़ी घटना हुई, मुसलमान कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके नबी की शान में कोई भी गुस्ताखी करे, तो सर वो पार्टियां जो है वो खुल के संसद में ऐसा क्यों नहीं लाती, बिल क्यों नहीं लाती, ताकि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो और दूसरा बोलने की कोशिश ना करे? सर ऐसा क्यों नहीं होता सर? देखिए, देश का जो माहौल है, हिंदुत्व के नाम पर और मुसलमानों से नफरत दिखाने के नाम पर, मुसलमानों से नफरत दिखाने के नाम पर बीजेपी सत्ता में आती है। अब अगर वो एक सेक्ट को निचले दर्जे का तबका दिखाकर वोट नहीं मांगेगी तो बीजेपी का करना क्या रहेगा? सर एम्बेसडर के बाद ये जो आपने आज पुतला दहन का प्रोग्राम आयोजित श्री राम कॉलोनी में, इसका क्या उद्देश्य है? ये ना तो किसी पार्टी का था, ना किसी झंडे के नीचे था, ये कौमी एहतजाज था जिसमें हमारी कॉलोनी के सभी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हुए। हमने सबको मधु किया था और ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मधु करने पर लोग आए हमारे साथ, और ये एहतजाज सिर्फ इसीलिए किया गया कि आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं ना हो और जो मुलजिम है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या इसका ज्ञापन आपने थाना खजूरी खास में ज्ञापन दिया गया? नहीं, हमने रामगिरी महाराज की अरेस्टिंग के लिए और FIR के लिए भी थाना खजूरी खास में ज्ञापन दिया था आज से 20 दिन पहले। जीरो कार्रवाई, कोई आश्वासन नहीं, किसी तरीके की कोई मुतमईन जवाब नहीं। हम अगर सरकार या प्रशासन हमारी बात नहीं करेगा तो एक ही हमारे पास रास्ता बचता है, जो जमहूरी रास्ता है, वो है एहतजाज। हम एहतजाज के जरिए अपना हक मांग रहे हैं। मैं रईस अंसारी, अमन कमेटी से। अमन कमेटी पे आप लोग हैं, लेकिन देखते हैं कि अंसारी साहब आए दिन देखते हैं ऐसी घटनाएं हो रही है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, तो सरकार इस पर लगाम क्यों नहीं लगाती है? जिस पार्टियों को कि आप नुमाइंदगी करते हैं, वो पार्टी संसद में आपकी आवाज क्यों नहीं उठाती? सर ऐसा है कि सिर्फ वो इसलिए आवाज नहीं उठाती तो उनको वोट चाहिए हमारा। अगर ये राजनीति मुसलमानों की नहीं करेंगे तो इनको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों के जो लोग हैं ना, वो सिर्फ ऐसा ही करते हैं मुसलमानों का। आप भी तो पार्टी हो, आप भी तो किसी को वोट करते होंगे, आप जिसको वोट करते हैं वो आपके साथ क्यों नहीं खड़े? सर क्यों नहीं खड़े आपके साथ? ये आवाज उठाएंगे। मैं आम आदमी पार्टी से भी हूँ, मैं आवाज उठा रहा हूँ इस बात के लिए कि अगर हमारे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने भी बदतमीजी की है,
हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है, मगर हम शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले लोग हैं। हम शांति चाहते हैं। हम पूरे देश के अंदर देश के विरोधी नहीं है, देश के हितैषी हैं हम। आपका जो एक शीर्ष नेता उसका तो कोई जवाब ही नहीं आया अभी तक। आएगा सर, आज प्रोग्राम है उनका, हो सकता है आज प्रोग्राम आए। आपका नाम सर? मेरा शन्नू पहलवान नाम है, आरडब्ल्यू चेयरमैन। सर क्या कहेंगे, जैसे आए दिन हम देखते हैं ये घटनाएं होती रहती, कभी मॉब लिंचिंग, किसी को गाड़ी में मारना, किसी बच्चे को अगर टोपी कुर्ता पहनने का उसको मारना, ये सब कब तक चलेगा? एक सभ्य समाज का ऐसा हो सकता है? देखिए, इस देश का जो लोकतंत्र है वो इस वक्त इन्होंने खत्म कर दिया, हाईजैक कर रखा। इसमें ये हमारे साथ ऐसे ही होता रहेगा और इसके अंदर हम बातों के ऊपर तालियां बजाई, वो सब दोषी है। क्योंकि अगर वो लोकतंत्र तरीके से वो रहते तो ताली नहीं बजाते, उसकी मुखालफत करते, जब ही रोकते कि आप इस तरीके के अल्फाज अदा ना करें। तो हमारी नजरों में ये है कि हम चाहते कि इन सब के ऊपर कार्रवाई हो, सिर्फ नरसिम्हानंद के ऊपर कार्रवाई ना हो, इन सब के ऊपर कार्रवाई हो जिसने प्रोग्राम करा था और जितने लोग वहाँ ताली बजा रहे थे। अच्छा सर, डिमांड आपकी? भाई हमारी तो यही है कि कानून के दायरे में इसके ऊपर मुकदमा हो और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके वो इसके ऊपर धारा लगे, इसके अंदर सजा मिलनी चाहिए।